हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। अभी तक हमने स्टोरी में रीड किया कि पैट्रिक को, जिसको कि होमवर्क करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, तो उसको एक बौना, एक एल्फ मिला, जिसको कि उसने ये शर्त रखी कि मुझे मेरा होमवर्क करके दो ताकि मुझे मेरे ए ग्रेड्स मिले, तब मैं तुम्हें उस बिल्ली से बचाऊंगा। तो बच्चों, इसके आगे अब स्टोरी में क्या होता है, लेट्स रीड द स्टोरी अगेन। And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit beside me. You simply must guide me. Elves know nothing about human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books. More and more books. And you can help me read them too. अब जो एल्फ था उसने मैथ्स का सब्जेक्ट जब उसके पास आया तो उसको नहीं समझ में आया। उसको एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में मदद चाहिए थी, और इसलिए उसने बोला पैट्रिक को कि मेरे पास बैठो और मुझे समझाओ, क्योंकि मुझे ना तो हिस्ट्री समझ आती है, ना मेरे लिए तो ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री जो कि एक्सप्लेन ना कर सके, जो कि एक राज है। सो लिटिल एल्फ जो पहले से ही परेशान था, वो और शाउट किया, उसने लाउडर, ऊंची आवाज में उसने पैट्रिक को हुक्म दिया, चलो जाओ लाइब्रेरी और वहां से मेरे लिए किताबें लेके आओ ताकि मैं उनको पढूं और तुम मेरी मदद कर सको उसको रीड करने में। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights. He had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब जो एल्फ था वो एक नैग बन गया था। नैग मीन्स जो ट्रबल देता है, तो वो हर टाइम पैट्रिक को कभी ये लाओ कभी वो लाओ, और इस दौरान पैट्रिक काफी परेशान रहता था और उसको ज्यादा पढ़ना पड़ता था, और वो रात रात पर जाकर वर्ड मीनिंग देखता और पढ़ता ताकि वो एल्फ को बता सके। और अगले दिन जब वो सुबह स्कूल जाता तो उसकी आईज सूजी हुई और वाटरी सी होती, वो फ्रेश नहीं जाता था स्कूल में एकदम से पढ़ने के लिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्टेप्ड आउट द बैक डोर। अब जब फाइनली 35 डेज ओवर हो गए तो फाइनली वो डे आ गया जब एल्फ को जाना था, क्योंकि अब कोई होमवर्क करने के लिए नहीं बचा था और सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया था। तो अब वो धीरे से, स्लाइली मीन्स क्वाइटली, चुपचाप पिछले दरवाजे से, बैक डोर से वो चला गया ताकि किसी को पता ना लग सके। पैट्रिक गॉट हिज A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब क्या था, जब रिजल्ट्स का डे आया तो पैट्रिक को एज मिले, ए ग्रेड, और उसके क्लासमेट्स जो थे वो हैरान हो गए, दे वर अमेज्ड। उसके टीचर्स बहुत खुश हुए और उसके लिए फुल ऑफ प्रेज, दे वर फुल ऑफ प्रेज, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि पैट्रिक ने ये सब कैसे किया। और उसके पेरेंट्स जो थे वो तो हैरान ही हो गए कि ये कैसा अचानक से ये इतना बदलाव पैट्रिक में कैसे आया। और वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था, अपना रूम साफ रखता और अपने घर के काम करता और बहुत खुश रहता और कभी किसी से रूडली बात नहीं करता था, और उसने एक नया ही एटीट्यूड डेवलप हो गया था। वो एक अलग बच्चा बन चुका था जो कि एक अच्छा बच्चा था, जो पहले से बिल्कुल अपोजिट इमेज थी। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man to do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't elf. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. अब बच्चों,
पैट्रिक को अभी भी ये लगता था कि उसने एल्फ से सारा काम करवाया, मगर ये जो सीक्रेट है ये एक सीक्रेट ही रह गया कि पैट्रिक ने वो काम खुद ही किया था। तो बच्चों, पैट्रिक यहाँ पे अपना काम खुद करके ही सफलता प्राप्त कर सका। तो बच्चों, हमें इस स्टोरी से जो सीख मिलती है वो ये कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प और इसमें हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको स्टोरी समझ आ गई हो तो अब मैं आगे असाइनमेंट दूंगी, वो आप क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश कीजिए और वर्ड मीनिंग्स भी आपको मैं दूंगी और वर्ड मीनिंग्स भी एक बार नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, आई होप कि तुम्हें स्टोरी समझ आई होगी और इसी तरह से तुम इस बात पे अमल करोगे, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। तो अब उस स्टोरी के बेस पे असाइनमेंट नंबर 2 मैं आपको देने जा रही हूँ, असाइनमेंट और वर्ड मीनिंग्स। प्लीज ध्यान से देखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।